अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और घर में अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। केजी के स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू का कायदा पढ़ेंगे। तमाम बच्चे उर्दू का कायदा पेज नंबर 29 खोलेंगे। आज मैं आपको नज़म पढ़ाऊँगी और इस नज़म को आप तफ़हीम के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। तफ़हीम का मतलब है फ़हम, यानी समझ के पढ़ना। और मैं आपको जब ये नज़म पढ़ाऊँगी तो आपने इसको अच्छे से, इसके जो करैक्टर्स हैं उनको आपने याद रखना है। और क्यों याद रखना है ये मैं आपको आखिर में बताऊँगी। ठीक है, चलें पढ़ते हैं। आज की हमारी नज़म का उन्वान है बादशाह की शादी। चलें जी, पढ़ना शुरू करते हैं। जंगल में हुई मनादी, शेर बादशाह की है शादी। मनादी किसको कहते हैं बेटा? मनादी का मतलब है ऐलान करना, यानी कि जंगल में ऐलान हुआ कि शेर बादशाह की है शादी। शेर बादशाह की है शादी। आप सबको पता है कि जंगल का बादशाह कौन है? शेर। तो आज हम शेर की शादी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बंदर ने ढोल बजाया। आपको पता है ना, जब शादी होती है तो फिर ढोल भी बजाते हैं। तो शेर की शादी में बंदर ने ढोल बजाया। बंदर ने ढोल बजाया। भालू मोर ने नाच दिखाया। बंदर ने ढोल बजाया और उसके साथ भालू और मोर ने नाच दिखाया, यानी कि डांस किया शेर बादशाह की शादी पे। सबने मिलकर गाना गाया, सारा जंगल पीछे आया। जब सारे ये जो जानवर हैं ये गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, तो बाकी जो जंगल में जानवर थे उन्होंने सुना और वो भी पीछे भागे आए। वो उनके गाना गाने की आवाज़ सुन के उनके पीछे आए। अब देखते हैं कौन कौन पीछे आया। इतने में एक चूहा आया। इतने में एक चूहा आया, ये वाला चूहा, देखिए जरा। बिल्ली ने फिर शोर मचाया। चूहे को जब बिल्ली ने देखा तो उसने भी शोर मचाया और वो भी उसके पीछे भागी आई। खाना आया, खाना आया। शादियों में खाना तो होता है ना, शेर बादशाह की शादी में भी खाना था। और जब खाने के बारे में सुना तो फिर क्या हुआ? सुनकर हर एक भागा आया। जब खाने का पता चला कि खाना आया तो सारे जानवर जो हैं वो सुनकर खाने की तरफ भागे आए। शेर के मुंह में पानी आया। जब शेर ने सुना कि खाना आ चुका है शादी में तो उसके मुंह में पानी आ गया। जब आप लोग भी खाने वाली चीज के बारे में सुनते तो आपके भी मुंह में पानी आता है ना, इस तरह शेर के मुंह में भी पानी आ गया। शेर धाड़ा और भागा आया। शेर धाड़ा मतलब उसने जोर से ऐसे गरज के धाड़ निकाली, आवाज निकाली, और वो भी भागा आया खाने की तरफ। धाड़ को सुनकर भागे सारे। जब शेर धाड़ता है ना तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, गरज वाली आवाज। तो उसको सुनकर सारे जानवर भागे आए। छोटे बड़े जानवर सारे, जितने भी जंगल में छोटे जानवर थे, यानी कि बिल्ली, चूहा, बंदर, वो भी, और जो बड़े जानवर थे जैसे भेड़, हाथी, लोमड़ी, वो भी भागे आए। हाथी, लोमड़ी और भेड़, पीछे रह गया खाली शेर। सारे खाने की आवाज सुन के भाग गए और पीछे रह गया सिर्फ शेर। शेर को भागने का मेरा ख्याल है मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो आपको समझ आई कि हमने शेर बादशाह की शादी का जो पूरा सीन था, पूरा मंजर था, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद जब तफ़हीम और या नज़्म का एंड होता है तो उसके एंड पे आपसे कुछ सवालात किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं और आप उनका जवाब दोगे। ठीक है, मैंने इसी वजह से कहा था कि आपने समझ के पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? वो इसलिए कि जब मैं आपसे सवाल करूंगी तो आप उसका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक देंगे। अब आपने क्या करना है कि अपनी वर्कबुक जो है, उर्दू की अमली किताब जो है मियाद दोयम, उसको खोलना है। उसका है सफ़ा नंबर 41, 41 पेज आपने ओपन करना है। ठीक है, उसका उन्वान है नज़्म बादशाह की शादी पढ़िए। और उर्दू कायदा जो अभी हमने उर्दू कायदे का पेज पढ़ा है 29, दर्ज सवालात के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए और जवाब जो है वो खाली जगह में लिखिए।
हमारा जो पहला सवाल है वो है जंगल में किसकी शादी थी? जंगल में किसकी शादी थी? जंगल में थी शेर की शादी। किसकी शादी? शेर की। तो आप शेर के ऊपर टिक करेंगे और फिर शेर को आप इस खाली जगह में लिख देंगे। सवाल नंबर 2 है बंदर क्या बजा रहा था? बंदर क्या बजा रहा था? बंदर बाजा बजा रहा था या ढोल बजा रहा था? ढोल। बंदर ढोल बजा रहा था। आपने ढोल के ऊपर टिक करना है और फिर ढोल को आपने खाली जगह में लिख देना है। सवाल नंबर 3 है किस जानवर ने शोर मचाया? किस जानवर ने शोर मचाया था? बिल्ली या चूहा? बिल्ली। तो आपका जो सही जवाब है वो है बिल्ली। तो आप बिल्ली के ऊपर टिक करेंगे और फिर बिल्ली को आप इस खाली जगह पे लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है भालू क्या कर रहा था? भालू क्या कर रहा था? काम कर रहा था या नाच रहा था? भालू नाच रहा था। तो आप नाच के ऊपर टिक करेंगे और फिर इसी को यहाँ पे लिख देंगे खाली जगह पे। सवाल नंबर 5 है जंगल का बादशाह कौन सा जानवर है? तो ये तो सब बच्चों को पता है कि जंगल का बादशाह है शेर या हाथी? शेर। जंगल का बादशाह है शेर। तो आपने शेर के ऊपर टिक करें और फिर शेर को इस खाली जगह के ऊपर लिख दें। तो आपके ये जो सवालात और जवाबात का जो ये सेशन था ये कंप्लीट हो गया। अब आपने अपना जो वर्कबुक का पेज नंबर 41 है उसको आपने फिल करना है। ठीक है, जब आप स्कूल आएंगे तो फिर मैं आपका ये पेज जो है वो चेक करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।